मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आप सबको प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं एक बार फिर से उस काव्य समारोह में जिसका नाम है काव्य उमंग। इस समय आप देख रहे हैं कोरोना के संग कवियों की जंग। आज फिर 3 कवि मेरे साथ इस समारोह में उपस्थित हैं। हाथरस से मेरे साथ हैं आदरणीय श्री पदम अलबेला जी, अपनी मस्ती भरी लोकप्रिय हास्यव्यंग्य की कविताओं के साथ। मेरे साथ दिल्ली से उपस्थित हैं उर्वशी जे अग्रवाल जी, वो रत्नाकार जिनके पास संवेदना है, भावना है, जिनके अंतर मन में शब्दों की अकुलाहट है और उनके मन में बहुत सारी भावनाएं हैं उन लोगों को लेकर जो इस कोरोना से प्रभावित हो गए हैं। और साथ ही साथ देश का एक बहुत महनीय बड़ा नाम, बड़े गीतकार कानपुर से श्री लोकेश शुक्ल जी के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम उनके भी आशा भरे गीत सुनेंगे। मित्रों, मैं सबसे पहले क्रम आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं उस कवि को जिनका नाम पदम अलबेला है, जिन्होंने हाथरस से उपस्थित होकर मस्ती का संदेश दिया है और ये कहा है कि घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, खाना है, पीना है, मस्ती का आलम, जो कुछ भी करना है वो घर में रहकर ही मनाना है। तो एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा श्री पदम अलबेला जी का। लॉकडाउन का पार्ट 2 शुरू हुआ श्रीमान और 3 मई तक चलेगा। रखना इसका ध्यान, रखना इसका ध्यान, कहीं बाहर मत जाओ, मास्क लगाकर कोरोना को दूर भगाओ, मास्क लगाकर कोरोना को दूर भगाओ। केवल बेला मास्क नहीं तो इतना काफी, केवल बेला मास्क नहीं तो इतना काफी। मोदी जी की तरह बांध लो कस कर साफी, मोदी जी की तरह बांध लो कस कर साफी। और लक्षण फिर बताता हूं आपको। चेहरा उतरा सा लगे, खांसी संग बुखार, सांसें लंबी सी खींचें तो हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार कि हो जाओ होशियार। तुरंत ही फोन मिलाओ, डॉक्टर से कर बात, शीघ्र ही टेस्ट कराओ। कहल बेला और डॉक्टर से सब कहिए, इस कोरोना की ऐसी तैसी करके रहिए, इस कोरोना की ऐसी तैसी करते रहिए। और कहा लॉकडाउन का कर रहे पालन हम सब लोग, कैसे हारेगा नहीं ये संक्रामक रोग, ये संक्रामक रोग नहीं अब इससे डरना। 2 गज शारीरिक दूरी का भी पालन करना, मोदी ने कहा है 2 गज दूरी बना के रहिएगा, 2 गज शारीरिक दूरी का पालन करना। कहल बेला घर से बाहर कहीं न जाओ, घर में रहकर खाओ पियो मौज उड़ाओ, घर में रहकर खाओ पियो मौज उड़ाओ। अब मैं पूछते सब क्या खाएं पिए, तो मैंने ये भी बताया है, सुन लो क्या क्या करना है। एक दिन घर बनवाइए मेवे वाली खीर, एक दिन घर बनवाइए मेवे वाली खीर, और किसी दिन खाइए बढ़िया मटर पनीर, और किसी दिन खाइए बढ़िया मटर पनीर, बढ़िया मटर पनीर किसी दिन दाल मखानी, बढ़िया मटर पनीर किसी दिन दाल मखानी। कढ़ी पकोड़े दम आलू, कढ़ी पकोड़े दम आलू, एक दिन बिरयानी, कढ़ी पकोड़े दम आलू, एक दिन बिरयानी। कहल बेला दही बड़े मूली की भुजिया, लड्डू मोती चूर मावे की भरमा भुजिया, लड्डू मोती चूर मावे की भरमा भुजिया। आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। ऐसे बनवाते रहिए, खाते रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए। इस बीमारी से हम जरूर जीतेंगे। कोरोना हारेगा, हारेगा, निश्चित हारेगा। आपने अलबेला जी को सुना, उन्होंने कहा कि बुरा वक्त बीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा।
और निश्चित रूप से हमारे चरण आगे बढ़ेंगे, हम हिम्मत के साथ कोरोना से लड़ेंगे। दोस्तों, मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए अब आमंत्रित कर रहा हूं हिंदुस्तान की उस बड़ी और महनीय कवयित्री को, जिन्होंने पिछले कुछ समय में पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपने शेरों के माध्यम से, अपनी गजलों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से एक विशेष स्थान बनाया है। उनकी गजलों के लिए मैं केवल ये कहता हूं कि मन में संवेदना जब तरल हो गई, पीर आंखों में आकर सजल हो गई, भावना से अनुभूतियां जब मिली, अभिव्यक्ति तभी से गजल हो गई। ऐसे ही गजल, ऐसे ही गीत और ऐसे ही दोहे लिखने वाली उर्वशी जे अग्रवाल जी का एक बार भरपूर मन के साथ, भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। उर्वशी जे अग्रवाल जी। खूब पता है मेरे कातिल अपने वाले निकलेंगे, उजले उजले चेहरे वाले मन के काले निकलेंगे। खूब पता है मेरे कातिल अपने वाले निकलेंगे, उजले उजले चेहरे वाले मन के काले निकलेंगे। मेरी इन सूनी आँखों के पीछे जाकर देखो तुम, मेरी इन सूनी आँखों के पीछे जाकर देखो तुम। टूटे फूटे ख्वाब सरीखे ढेर अटाले निकलेंगे। बंद रखा था अरमानों को एक तिजोरी में कब से, बंद रखा था अरमानों को एक तिजोरी में कब से। खोला तो मालूम किसे था इसमें जाले निकलेंगे, खोला तो मालूम किसे था इसमें जाले निकलेंगे। लाख लगा लो ताले दर पर ठान लिया है जब हमने, लेकिन मैं कोरोना के बाद की बात कर रही हूँ, अभी की नहीं। लाख लगा लो ताले दर पर ठान लिया है जब हमने, तोड़ सभी दरवाजों को अब हम मत वाले निकलेंगे, तोड़ सभी दरवाजों को अब हम मत वाले निकलेंगे। एक गजल और सुनाना चाहती हूँ जो काफी पसंद भी की जाती है कि शबनम की एक बूंद दहकते अंगारों से क्या लड़ती, शबनम की एक बूंद दहकते अंगारों से क्या लड़ती। एक अकेली जुगनू थी मैं अंधियारों से क्या लड़ती। छोटे दिल के ऊंचे लोगों को दर्पण क्या दिखलाती, छोटे दिल के ऊंचे लोगों को दर्पण क्या दिखलाती। मैं थी नींव जड़ा एक पत्थर मीनारों से क्या लड़ती, मैं थी नींव जड़ा एक पत्थर मीनारों से क्या लड़ती। मेरी चाहत में तड़पन थी किस किस से ये बात कहूँ, मेरी चाहत में तड़पन थी किस किस से ये बात कहूँ। एक अकेली मछली थी मैं मछुआरों से क्या लड़ती। धज्जी धज्जी कर डाला परिहास बनाकर लोगों ने, धज्जी धज्जी कर डाला परिहास बनाकर लोगों ने। मैं छोटी सी एक खबर थी अखबारों से क्या लड़ती, मैं छोटी सी एक खबर थी अखबारों से क्या लड़ती। तन्हा ही कर डाला खुद को, तन्हा ही कर डाला खुद को मैंने मेन कहानी से। पल पल रंग बदलने वाले, पल पल रंग बदलने वाले किरदारों से क्या लड़ती, पल पल रंग बदलने वाले किरदारों से क्या लड़ती। एक मतला और एक शेर पेशे खिदमत है कि मजबूरी ये किस्मत की तासीर है पैरों में। उर्वशी जी ने आपको आह्वान किया उन लोगों से सचेत होने के लिए जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और इसलिए उन्होंने इशारे में कहा कि पल पल रंग बदलने वाले किरदारों से क्या लड़ती। लेकिन हमें उन किरदारों को भी समझाना पड़ेगा और अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लीजिए दोस्तों, मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं देश के उस वरिष्ठ गीतकार को जिनका नाम लोकेश शुक्ल है, जो कहते हैं कि हमें हर स्थिति में कोरोना पर प्रहार करना है और अपने मन में आशा का संचार करना है। एक बार भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा
लोकेश शुक्ल जी का, जो कानपुर से हमारे मध्य उपस्थित हैं। लोकेश शुक्ल जी। इस निशा की मांग में ठहरे हुए पल ढल रहे हैं, भोर अब होने को है, धीरज न खोना। इस निशा की मांग में ठहरे हुए पल ढल रहे हैं, भोर अब होने को है, धीरज न खोना। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं कि चांद सूरज भी ग्रहण का ग्रास बनते, जब नियति के चक्र का भुज पाश आया। कि चांद सूरज भी ग्रहण का ग्रास बनते, जब नियति के चक्र का भुज पाश आया। कब प्रकृति बच पाई मौसम के भंवर से, जब पड़ी पतझार की नजरों की छाया। ये घनी पीड़ा के बादल जो घिरे थे, ये घनी पीड़ा के बादल जो घिरे थे, टल रहे हैं, भोर अब होने को है, धीरज न खोना। कि मोम की गुड़िया सरीखी जिंदगी को, रेत का तपता सफर है पार करना। मोम की गुड़िया सरीखी जिंदगी को, रेत का तपता सफर है पार करना। कब तटों की प्यास सागर से बुझी है, ये असंगति तो उसे हर हाल सहना। भावना की आँच में निखरे हुए क्षण, भावना की आँच में निखरे हुए क्षण खिल रहे हैं, भोर अब होने को है, धीरज न खोना। अंतिम बंद है। जो मैंने पहले कहा कि शब्द ब्रह्म होता है, तो जब रचना अपने शिखर पर जाती है तो कुछ संकेत भी मिलने लगते हैं, और वो संकेत प्रकृति से कैसे मिल रहे हैं इसका वर्णन इस आखिरी बंद में है। कि रेशमी संस्पर्श लाई है हवाएं, दे रही संकेत कलियां मुस्कुराई। रेशमी संस्पर्श लाई है हवाएं, दे रही संकेत कलियां मुस्कुराई। भैरवी के सुर जगे हैं प्राण वन में, यूं लगे जैसे दिशाएं गुनगुनाई। पंख मन के जो हताशा में बंधे थे, पंख मन के जो हताशा में बंधे थे, खुल रहे हैं, भोर अब होने को है, धीरज न खोना। इस निशा की मांग में ठहरे हुए पल ढल रहे हैं, भोर अब होने को है, धीरज न खोना। भोर अब होने को है, धीरज न खोना। लोकेश शुक्ल जी ने अपने गीत के माध्यम से आपको बताया कि हमें आशा के साथ आगे बढ़ना है। मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और
गाजियाबाद से अंजू जैन जी ने इसी पृष्ठभूमि पर लिखा कि माना जीवन में आंसू है हंसना हंसाना, क्यों छोड़ें पांव फिसल जाने के डर से कदम बढ़ाना, क्यों छोड़ें। हमें कदम पीछे नहीं हटाने हैं, हमें आगे बढ़ना है, इस समस्या से लड़ना है और हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, क्योंकि जब तक है हमारे भीतर आशा की तरंग तब तक हमारे साथ है काव्य उमंग। चलती रहेगी कोरोना से जंग कवियों के संग। फिर मिलूंगा 3 कवि मित्रों के साथ, आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।